किसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन होशियार था, लेकिन वह काम टालने की आदत से परेशान था। यह आदत उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी। वह हमेशा सोचा करता कि कल से काम शुरू करूंगा, पर वह कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसकी मुलाकात दूसरे गांव के एक वृद्ध संत से हुई, जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदलने का रास्ता दिखाया। यह कहानी अर्जुन की उस यात्रा की है जिसमें उसने काम टालने की आदत से छुटकारा पाने में सफलता पाई और एक सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाया। पहला अध्याय, आत्मनिरीक्षण का महत्व। अर्जुन ने संत से अपनी समस्या साझा की तो संत ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम काम क्यों टालते हो? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, मुझे लगता है कि अभी सही समय नहीं, या फिर मैं इसे कल कर सकता हूँ। संत ने कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। काम टालने की आदत को छोड़ने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। यह जानना जरूरी है कि हम किस कारण से काम टालते हैं। क्या यह डर है, आलस्य है, या फिर एक आदत का रूप ले लिया है? अर्जुन ने संत की सलाह मानी और उसने अपने काम को टालने के पीछे के कारणों को गहराई से समझा। उसने पाया कि उसकी सोच में ही समस्या थी और उसे इसे बदलना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्जुन ने इस वाक्य को अपनी सोच में उतार दिया। दूसरा अध्याय है समय प्रबंध की कला। संत ने पूछा कि तुम समय के महत्व को समझते हो, यानी क्या तुम जो समय काम करने के लिए निर्धारित करते हो, क्या तुम वह काम उसी समय में पूरा कर लेते हो? अर्जुन ने महसूस किया कि समय प्रबंध की कमी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने संत से मार्गदर्शन करने को कहा। तब संत ने अर्जुन को एक सरल विधि के बारे में बताया। तुम जिस समय को जिस काम के लिए निर्धारित करते हो, तुम उस काम को निर्धारित समय में तब पूरा करोगे जब तुम काम और समय के संतुलन को साधोगे। इसके लिए तुम निश्चित समय में काम करने के लिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करो। प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल ने कहा है, सफलता की पहली सीढ़ी है एक लक्ष्य को निर्धारित करना। एक सादा कागज लो और उस कागज को बीच से मोड़ दो और एक बार फिर उसे बीच से मोड़ दो, यानी कागज को 2 बार ऐसे मोड़ो जिससे उसमें 4 खाने बन जाएं। जो पहला खाना है में समय को लिखो, दूसरे खाने में काम को लिखो, तीसरे खाने में काम पूरे होने पर टिक लगाने या छूट जाने पर क्रॉस लगाने के लिए छोड़ दो, और चौथे खाने में इस काम के दौरान तुमने जो कुछ नया सीखा या तुमने कुछ ऐसा पाया जो इसमें विशेष था, या तुम्हें इस काम करने के दौरान जो बाधाएं आईं उसे लिखोगे। इसके नीचे फिर नए काम को लिखो और इसी प्रकार से आगे चलते जाओगे। तीसरा अध्याय है छोटे कदम बड़ी सफलता। अर्जुन ने अपनी अगली परेशानी बताई। उसे काम को देखकर डर लगता है। वह जब भी अपने कार्य को देखता है तो उसकी मात्रा को देखकर उसे भीतर से बेचैनी महसूस होती है। वह इस डर से काम को शुरू करने से भी हिचकता है। तब संत ने अर्जुन को सिखाया कि बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से वे कम डरावने लगते हैं। अर्जुन ने इस सलाह को अपने जीवन में अपनाया और उसने पाया कि काम करना आसान हो गया है। छोटे छोटे लक्ष्यों की योजना बनाएं। जब भी कोई बड़ा काम सामने हो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और बारी बारी एक एक हिस्से को पूरा करें। संत ने समझाया, डरो नहीं, बल्कि अपने काम को छोटे छोटे टुकड़े करो और उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर लो, तो उस कार्य का डर समाप्त हो जाएगा। जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट को टॉपिक्स में और टॉपिक को चैप्टर्स में तोड़ दो, फिर ढंग से पढ़ना शुरू करो। इससे तुम्हें बोरियत महसूस नहीं होगी, उल्टा विषय आसानी से समझ आ जाएगा। चौथा अध्याय, आत्मानुशासन और आदतों का निर्माण। संत की बताई बातों के साथ अर्जुन घर को लौट आया। अब वह आत्मविश्वास से भर चुका था। बिना देर किए वह अपने काम में लग गया। जैसे जैसे अर्जुन ने अपने कामों को समय पर पूरा करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि किसी कार्य के होने में आत्मानुशासन की भी बड़ी भूमिका होती है। आत्मानुशासन का अभ्यास करें। आत्मानुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। अर्जुन ने अब प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर उठना, ध्यान लगाना और नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया। इससे उसकी सोच में स्पष्टता आई और वह अपने कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने लगा। पांचवा अध्याय, सकारात्मक सोच और प्रेरणा। अब अर्जुन पूरी तरीके से बदल चुका था। संत की शिक्षा ने अर्जुन की जिंदगी में गहरा असर डाला।
उसने सीखा कि सकारात्मक सोच और प्रेरणा का जीवन में कितना महत्व है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह शांत रहता। उसने फिर कभी अपना मनोबल टूटने नहीं दिया। स्वयं को प्रेरित रखना सीखें। अपने दिन की शुरुआत किसी प्रेरणादायक विचार से करें। अर्जुन ने खुद से यह आदत बना ली। वह सुबह उठकर कोई प्रेरणादायक पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ेगा। इससे उसके दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ होती थी। अर्जुन की सीख हमें यह सिखाती है कि अगर हम सही दिशा और मार्गदर्शन पाएं तो कोई भी आदत बदली जा सकती है। चलिए वीडियो को समराइज कर लेते हैं। काम टालने की आदत को छोड़ने के लिए आत्मनिरीक्षण, समय प्रबंधन, छोटे लक्ष्यों का निर्धारण, आत्मानुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाना जरूरी है। सबसे पहले काम टालने की आदत को छोड़ने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। यह जानना जरूरी है कि आप किस कारण से काम टालते हैं। तुम जिस समय को जो काम करने के लिए निर्धारित करते हो, तुम उस काम को निर्धारित समय में तब पूरे करोगे जब तुम काम और समय के संतुलन को साधोगे। इसके लिए तुम निश्चित समय में काम करने के लिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करो। संत ने समय के निर्धारण की एक सरल विधि भी बताई थी। तीसरा है छोटे छोटे लक्ष्यों की योजना बनाएं। जब भी कोई बड़ा काम सामने हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और बारी बारी एक एक हिस्से को पूरा करें। आगे जब अर्जुन घर लौट आया और अपना काम शुरू किया तो अपने काम के दौरान उसने उस काम के अनुभव से सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक है। आत्मानुशासन का अभ्यास करें। आत्मानुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। और अंत में खुद को हमेशा प्रेरित करें। कभी भी स्वयं का मनोबल टूटने नहीं दें। अपने दिन की शुरुआत किसी प्रेरणादायक विचार से करें। संभव हो तो दिन की शुरुआत अच्छी किताबों का एक पन्ना पढ़ने से करें। यदि अर्जुन की तरह हम भी इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।